तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यूएई ओपेक से बाहर हो गया, इसीलिए ये टॉपिक चर्चा में है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आता है इसको आप देखिए। सो ये क्वेश्चन का आप आंसर देखिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर करेंटली मेंबर ऑफ ओपेक? निम्नलिखित में से कितने देश वर्तमान में ओपेक के सदस्य हैं? सऊदी अरबिया, ईरान, कुवैत, गैबोन, कतर, लीबिया, वेनेजुला, एंगोला। ट्राई कीजिए करने का। कर पाएंगे आप आसानी से? यस सर। ठीक है, आप आंसर टाइप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ज्यादा ही बड़ा हो गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, कितनी स्टेटमेंट इसमें सही है। उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया है ना। यस सर। आइए, तो मैं अब इसको आपको पढ़ाता हूं। तो अभी ओपेक से बाहर हुआ कौन? यूएई। बोला 1 मई के बाद मैं नहीं रहूंगा। हिंदू में ये न्यूज आई है। तो ये है क्या? ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या करती है कि जो भी देश एक्सपोर्ट करते हैं किसको? पेट्रोल को, उसको लेकर इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। इसी में आपने देखा होगा ओपेक प्लस भी इन्होंने बना रखा है। तो ओपेक क्या है? ओपेक जो भी एक्सपोर्ट करता है कंट्री, किसका? ऑयल का। बोला चलो एक हम अपना बातचीत करेंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां हमें कैसी सिचुएशन मिल जाए? विन विन सिचुएशन मिल जाए, हम सबको फायदा हो। तो ये क्या है? ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन का एक स्थायी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसमें सरकारें आती हैं और ये 1960 में ही बन गया था। इट वॉज क्रिएटेड इन बगदाद। शुरुआती सदस्य कौन थे? हु आर फाउंडिंग मेंबर्स? मेंबर पर ही आईआर में सवाल पूछता है, ये मैंने आपको कई बार बताया। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुला। हेडक्वार्टर वियना। क्या लक्ष्य है इनका? प्राइस स्टेबिलिटी। इस तरह से हम सब लोग मिलकर सिस्टम बनाएंगे कि कोई मिनिमम प्राइस हमने 10 कर दिया, 10 से नीचे कोई नहीं बेचेगा। तो क्या हो गया? हमको भी फायदा होगा और जिसने ज्यादा निकाल लिया है, यहीं से यूएई का पॉइंट आएगा, वो 8 रुपए में बेचने लगेगा तो बाकी लोगों को तो नुकसान होने लगेगा ना। कोई कहेगा फिर मैं 7 में ही बेच दूंगा, तो बाकी लोगों को क्या होने लगेगा? नुकसान। तो प्राइस स्टेबिलिटी हमारी भी बनी रहे, जिसको हम बेच रहे हैं उसकी भी बनी रहे। इस तरह की हम पॉलिसीज बनाएंगे। पूरी दुनिया में सप्लाई मैनेजमेंट कौन किसको बेच रहा है ये देख लें। एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम कंज्यूमिंग नेशन, है ना। हमारे पास नहीं है तुमसे ले लो, तुम्हारे पास नहीं है तुमसे ले लो, किसका कौन कस्टमर है, इसके ऊपर ये बात करते हैं। जिन्होंने पैसा लगा रखा है इन कंपनियों में, जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, जिन्होंने प्लांट सेटअप कर रखे, उनको भी क्या मिलता रहे? फेयर शेयर मिलता रहे। तो बड़ी सीधी आसान सी बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या कर रखी है बच्चों? खोल रखी है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब 10 कंट्री इसमें और मिलकर आ गई। बोला हम भी क्या करते हैं? हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमको भी शामिल कर लो।
इसको कहा जाता है ओपेक प्लस। इसमें 10 और कंट्रीज हैं जो ओपेक्स की मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन इनके साथ आकर बात करती हैं। तो रशिया उसमें से एक है, पर इस पर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ये भी वही कार्टेल सिस्टम बनाने का प्रयास करती हैं कि हम एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। ओके, अब आइए, इसमें 12 मेंबर थे, ठीक है। अंगोला इससे बाहर आ गया, ठीक है। क्या बाहर आ गया, अंगोला इसमें बाहर आ गया। ये पूरी दुनिया का, और अब यूएई भी बाहर आ गया। 40% क्या देखते हैं, तेल देखते हैं। सऊदी अरबिया सबसे ज्यादा इसमें निकालता है। तो इन्होंने क्या बना रखा है, कोटा सिस्टम बना रखा है बच्चों। क्या बना रखा है, कोटा सिस्टम की कौन कितना तेल निकाल सकता है, किसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो 12 सदस्य कहां कहां से, ये देखिए, ये सब अफ्रीका से भी हैं और यहां से भी हैं। ईरान, कुवैत, कतर, अब ये बाहर जा रहा है। सऊदी अरबिया, फिर ईरान, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला। अंगोला बाहर है। फिर 2 सदस्य यहां से थे, इक्वाडोर, ये भी अब बाहर है। तो अब इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये देखिए। सऊदी अरबिया ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये अब बाहर आ रहा है। ईरान बचा, इराक बचा, कुवैत बचा, यही फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिर अफ्रीका से इन्होंने अल्जीरिया को लिया, कांगो को लिया, गिनी को लिया, गैबोन को लिया, लीबिया को लिया, नाइजीरिया को लिया और वेनेजुला। अब यूएई भी बाहर आ रहा है, तो बचेंगे 11, यहीं से सदस्य मिलेगा। अब मैंने आपको पहले से बताया, जो यूपीएससी में कंट्रीज पर सवाल आता है और पहले कौन कौन निकलकर बाहर आए हैं इस पर सवाल आता है। तो याद रखना है, 3 कंट्री जो पहले इसका पार्ट थी वो बाहर आ चुकी हैं। कौन कौन सी, अंगोला, इक्वाडोर और कतर, इन्हीं का नाम वो डालेगा। और अब यूएई। तो ये 3 आपको पता होनी चाहिए कि ये अब इसका पार्ट नहीं है, कभी पार्ट थी। 2019 में कतर बाहर आ गया, इक्वाडोर बाहर आ गया 2020 में, और अंगोला बाहर आ गया। ओपेक प्लस में 10 और कंट्रीज हैं, ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब इस सवाल को आप देखिए, ये सवाल हमने पहले भी किया था, इसी नेचर का सवाल वो पूछेगा। आसानी से निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। यस सर। तो पिछले 3 निकाल दो, अंगोला निकाल दो, कतर निकाल दो, कतर। और कौन सी कंट्री निकाल दो, इसमें 2 ही दी हुई है, इक्वाडोर नहीं दिया हुआ है इसमें। तो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, कितनी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज। क्लियर हुआ आंसर। तो यस हमें ये भी याद रखना है कि क्या होगा। अब ये सदस्य नहीं है, घुमा के पूछा है ये सवाल। अंगोला, इक्वाडोर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे बड़ा कौन बना हुआ है, सऊदी अरब। सऊदी अरब। और वहां से अब वेनेजुला एकमात्र है जो रहता है, और अभी अमेरिका भी इस गेम को खेल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आइए, ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन ओपेक प्लस में देखिए, कजाकिस्तान, मलेशिया, रूस, मेक्सिको, ये भी एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, ये इसीलिए शामिल होती है। अब आइए, ओपेक से बाहर क्यों आया, वाई, इसका एनालिसिस देखते हैं। यूएई ये चाहता है कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। क्या बनाएं, क्योंकि ईरान ने उसकी भी पर अटैक किया है, अभी पूरा ऑयल सप्लाई रुकी हुई है। तो वो चाहता है कि मैं अपनी सप्लाई को बढ़ाऊं और अपना माल कमाऊं। पर ओपेक कंट्रीज ने एक लिमिट डाल रखी है। क्या डाल रखी है, लिमिट डाल रखी है, कितने की, अभी वो पर डे निकाल सकता है, उसकी कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल पर डे। लेकिन कोटा सिस्टम क्या कहता है कि आपको प्रोड्यूस करना है सिर्फ 3 मिलियन बैरल पर डे।
तो बताओ, जिसकी 5 की कैपेसिटी है उससे अगर 3 कहा जा रहा है तो यानी उसको लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 40% लॉस है उसको। यस या नो? यस सर। तो कोई लॉस सहेगा? नहीं। नहीं। तो अब वो ये भी चाह रहा है कि मैं नेचुरल गैस लाऊं, रिन्यूएबल एनर्जी लाऊं, और मैं ये जो ओपेक का कार्टेल है, यहां पर जो भी डिसीजन होते हैं वो सबको मानने पड़ते हैं, मैं इस चक्कर में ना पड़ूं और मैं अपने हिसाब से चीजों को करूं, मैं अपने को डाइवर्सिफाई भी करूं और मैं ज्यादा तेल भी निकालूं। और जो हमारा इन्वेस्टर को मुझे फायदा पहुंचाना है, मेरे को जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन पर अटैक भी हुआ था, इसको दोबारा से रीबिल्ड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अधिक तेल बेचने की आवश्यकता होगी। मुझे क्या बेचना पड़ेगा? ज्यादा तेल बेचना पड़ेगा। तो देखो, ओपेक के साथ रहता तो लिमिटेड कोटे में जाता, यहां अपने आप कर सकेगा। क्या ग्रुप एक्शन लेना पड़ता था कि कितनी प्राइसिंग रखनी है, अब वो अपनी प्राइसिंग खुद डिक्लेयर कर सकता है। और पहले कलेक्टिव स्टेबिलिटी पर ध्यान था कि ओपेक के सारे सदस्य बढ़े, अब वो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को देखेगा। पूरी बात समझ में आई? यूएई क्यों बाहर हो गया? यस सर। यस सर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। यस सर। मेनली आपको बात रखना है कंट्रीज पर। किस पे बात याद रखनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कंट्रीज पर सवाल निकलता है। ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और इसके आंसर आपको और पीडीएफ मिल जाएंगे रजनीश आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए।